नमस्कार। आज हम बात करते हैं नायर द्वारा लिया गया एएमई 30% कोटा के लिए जो परीक्षा हुई थी उसका एस्टिब्लिशमेंट पोर्शन को आज सॉल्व करेंगे। तो जो आने वाले एएमई एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो एस्टिब्लिशमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन और भारतीय रेलवे सेवा आचरण नियमों से 66 के किस नियम का हिस्सा है? किसी रेलवे कर्मचारी को जिसे अपने वरिष्ठतम अधिकारी से मौलिक निर्देश प्राप्त हुए हैं उसे यथाशीघ्र लिखित रूप से इसकी पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि निर्देश को लिखित रूप से पुष्टि करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियम 3 का 2 का 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियम 3 का 2 का 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का उल्लंघन नहीं है? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाना, रेलवे क्वार्टर को अपने निजी किराए पर देना और दहेज लेना दिए गए विकल्प में से कोई भी सही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए विकल्प में से कोई भी सही, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शन वो रेलवे सेवा आचरण नियम के नियम से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, से कोई सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के कौन सा लघु एवं दीर्घ दंड निर्दिष्ट करता है? विच क्लाउज ऑफ इंडियन रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 स्पेसिफाइज माइनर एंड मेजर एंड माइनर पेनाल्टी। मेजर एंड माइनर पेनाल्टी को नियम 6 के तहत वह निर्दिष्ट किया गया है। पेनाल्टी जो है वह DAR में नियम 6 के तहत निर्दिष्ट किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीम्ड सस्पेंशन का आदेश जारी करने हेतु निम्नलिखित में से किस मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाना चाहिए? विच ऑफ द फॉर्म इज यूज फॉर द डीम्ड सस्पेंशन? डीम्ड सस्पेंशन के लिए जानते हैं कि डीम्ड सस्पेंशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म SF2 का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा SF3। नेक्स्ट, from the point of view employee contribution the new pension scheme is, न्यू पेंशन स्कीम जो है वो कंट्रीब्यूशन के आधार पर किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है अंशदायी, कंट्रीब्यूटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कंट्रीब्यूटरी। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइम लिमिट ऑफ द सबमिशन ऑफ द अपील अगेंस्ट द पेनाल्टी अंडर रेलवे सर्वेंट रूल DAR रूल 1968? तो अपील की समय सीमा क्या है? तो अपील की समय सीमा है, जो अपील जो दंड दिया जाता है तो उसके लिए अपील की समय सीमा 45 दिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 45 दिन, 45 डेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PTO इन इंडियन रेलवे पास रूल? PTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PTO का फुल फॉर्म होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। तो ए रहा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। नेक्स्ट, मैक्सिमम हाउ मेनी सेट्स ऑफ PTO में नॉर्मली इज इशूड टू रेलवे एम्प्लॉय अंडर इंडियन रेलवे पास रूल? तो इंडियन रेलवे पास रूल के अंदर जो PTO है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन के अनुसार 6 सेट बोथ फॉर गेस्टेड एंड नॉन गेस्टेड एवरी ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। 6 सेट होगा नहीं। 4 सेट फ्रॉम द गेस्टेड एंड नॉन गेस्टेड एवरी ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। 6 सेट ऑफ गेस्टेड एंड 4 सेट ऑफ नॉन गेस्टेड नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, पैटर्निटी लीव आर एडमिनिस्ट्रेबल फॉर द मेल सर्वेंट विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन फॉर द पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज? तो पैटर्निटी लीव जो होता है वो जो है मेल सर्वेंट को 15 दिन का दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 15 डेज। नेक्स्ट, चाइल्ड केयर लीव कैन बी ग्रांटेड टू फीमेल सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट अप टू मैक्सिमम इन हाउ मेनी डेज? तो चाइल्ड केयर लीव जो होता है वो 730 दिन के लिए होता है, 730 डेज के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 730 डेज। नेक्स्ट,
under Indian Railway rule TAR 1968 for period of how many days can suspension be extended during each review. तो each review के बाद में 90 डेज के बाद सस्पेंशन का रिव्यू होता है और each रिव्यू के बाद जो है वो 180 दिन से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, in Umeed model of Indian Railway, medical benefit of serving railway employee, there is provision of, भारतीय रेलवे में उम्मीद मॉडल में सेवारत रेलवे कर्मचारी पर निम्नलिखित का प्रावधान है। तो इसमें क्या होता है कि सभी के लिए अलग अलग मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्प्लिट मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। तो इसका ये बेनिफिट है, स्प्लिट मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग IT पोर्टल कैटर्स ऑफ पेंशनर फॉर द दियर पेंशन, पेंशनर के लिए उसके लिए कौन सा है? तो ये है अर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्पण। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP कैन बी इनकैश्ड बाय रेलवे एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के समय में हम जानते हैं कि 300 दिन का LAP इनकैश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 300 डेज। नेक्स्ट, which one of the following is the grievance readiness from between Indian Railway Administrative and Staff? इंडियन रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टाफ के बीच में कौन सा ग्रीवांस का मंच है? PNM, TRUCC, FROA, नन ऑफ द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PNM, परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी। 60। नेक्स्ट, which of the following extracted from the Factory Act 1948? 1948 का जो फैक्ट्री एक्ट है उसमें से किसको छूट दी गई है? तो इसमें से रेलवे लोको सेट को ये नियम लागू नहीं होता है 1948। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम बेसिक पे इन इंडियन रेलवे ऑफ रेलवे एम्प्लॉय एट द लोएस्ट लेवल ऑफ 7 CPC? 7 CPC के तरह सबसे लोअर लेवल जो है वो 18,000 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 18,000। हाउ मेनी लेवल ऑफ द पे हैव बीन लेड डाउन इन 7th CPC? 7वें वेतन आयोग में कितने वेतन स्तर निर्धारित किए गए हैं? तो इसका हो जाएगा लेवल 18 तक निर्धारित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट, which of the following blood relative is not eligible for the compensation ground appointment in Indian Railway in case of death of railway employee? रेलवे एम्प्लॉय में कौन सा शामिल होगा? वाइफ, सिस्टर इन लॉ, भाभी, नन ऑफ द गिवन चॉइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टर इन लॉ, ये जो है टाइटल है। नेक्स्ट, which of the following is not especially mentioned in canon and finance property? फाइनेंस और फाइनेंस प्रॉपर्टी में कौन सा नहीं वर्णन है? इसमें जो है ये है, देयर इज नो लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द ओकेशन इफ इट इज विद इन बजट। यदि बजट के भीतर हो तो किसी भी अवसर पर व्यय की कोई सीमा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, GFR जनरल फाइनेंस रूल, GFR इज इशूड बाय। जनरल फाइनेंस रूल किसके द्वारा जारी किया जाता है? GFR जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GFR मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, which of the following is not true about the charge expenditure in इंडियन रेलवे फाइनेंस? इंडियन रेलवे फाइनेंस में चार्ज एक्सपेंडिचर के रूप में कौन सा नहीं है? तो पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफिशियल इन इज चार्ज एक्सपेंडिचर, ये चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, एट which स्टेज ऑफ द टेंडरिंग इन अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट EMD टू बी डिपॉजिट बाय द बिडर? अर्निएस्ट मनी EMD
किस समय जमा किया जाता है? एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ बिड, एट LOA इशूड, आफ्टर टेक्निकल बिड इज फॉर फाइनलाइज्ड, नॉन ऑफ द चॉइस इज ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ बिड। बिड जमा करने के समय ही EMD को जमा किया जाता है। नेक्स्ट, एज पर MSOP, इन केस ऑफ ओपन टेंडर SG JAG ऑफिसर कैन एक्सेप्ट टेंडर अप टू व्हाट वैल्यू इंडियन रेलवे। ये जो है 4 करोड़ तक इनका लिमिट है, 4 करोड़ तक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 करोड़। नेक्स्ट, कैश अवार्ड गिवन टू एम्प्लॉय आर जनरली क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में ये किस टाइप का एक्सपेंडिचर हो सकता है जो कैश अवार्ड दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका आंसर हो जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, प्लीज सेलेक्ट द अपर लिमिट ऑफ वैल्यू इन इंडियन रेलवे ऑफ ओपन टेंडर इन वर्क कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन रेलवे विच इज एलिजिबल क्राइटेरिया नीड टू बी स्पेसिफाइड। इसका आंसर हो जाएगा 50 लाख, 50 लाख। नेक्स्ट, एज पर MSOP 2018, what should be normally be notice period time between the publication of NIT and opening of tender in case of tender value more than 1 crore rupees। MSOP 2018 के अनुसार 1 करोड़ से अधिक मूल्य के निविदा के मामले में नोटिस अवधि सामान्यतः क्या होनी चाहिए? तो 1 करोड़ के मामले में नोटिस अवधि वह 21 डेज होनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 डेज। नेक्स्ट, एज पर MSOP जनरल मैनेजर एंड इंडियन रेलवे जोन विल्ड्स। MSOP के अनुसार महाप्रबंधक के पास क्या है? महाप्रबंधक के पास क्या है? वो निगेटिव पावर। क्या है? निगेटिव पावर, नकारात्मक शक्ति। नेक्स्ट, इन कैपिटल एक्सपेंडिचर विच वन अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज द माइनर प्लान हेड ऑफ MNP। MNP के लिए ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है नायर का, वह MNP के लिए प्लान हेड नंबर 41। नेक्स्ट, इन इंडियन रेलवे एक्सपेंडिचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी यूनिट इज एक्सपेंडिचर ऑफ कॉस्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द डायरेक्ट परचेज। तो डायरेक्ट परचेज के लिए कौन सा है? तो 28, जो 28, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट, इन कैपिटल एक्सपेंडिचर विच वन अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज माइनर हेड ऑफ द ट्रैफिक फैसिलिटी वर्क। तो ट्रैफिक फैसिलिटी के लिए माइनर हेड होता है, प्लान हेड होता है, वह 16। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये 16। नेक्स्ट, एज पर वाइस रिएशन क्लाउज PVC ऑफ इंडियन रेलवे GCC ऑफ सर्विस 2018, व्हाट शुड बी परसेंटेज ऑफ लेबर कंपोनेंट इन हाउस कीपिंग कॉन्ट्रैक्ट। हाउस कीपिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है वह क्या है? नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज, और इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक अधिनियम या प्रावधान भारतीय रेलवे GCC फॉर सर्विसेज 2018 के अनुसार अनुपालन हेतु सूचीबद्ध नहीं है? उसके लिए कौन सा सूचीबद्ध नहीं है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, सभी सूचीबद्ध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट, इन कैपिटल एक्सपेंडिचर द कॉस्ट ऑफ लेबर वेलफेयर वर्क्स इन फाइनेंस फॉरम। कैपिटल खर्च में श्रम कल्याण वर्ग हेतु लागत या वित्त पोषण निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये है DF2, डेवलपमेंट फंड 2। डेवलपमेंट फंड के 4 भाग होते हैं, इसमें DF2। नेक्स्ट, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यय को रेल राजस्व के व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्कशॉप। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्कशॉप। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्कशॉप। इस प्रकार से ये 35 क्वेश्चन खत्म हुआ, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।